श्री सीता जी की कथा अति दिव्य है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है तो ऐसा लगता है जैसे वाल्मीकि रामायण को जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे वाल्मीकि जी माता सीता जी के पक्षपाती हैं। सीता जी का चरित्र वर्णन करने में श्री वाल्मीकि जी द्रवित हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने तो रामायण में ऐसा कहा है कि रामायण में राम जी की बहुत कथा नहीं, श्री सीता माँ का ही चरित्र मुख्य है। रामायण में श्री सीता जी का जो चरित्र निकाल दो, रामायण में श्री सीता जी का अगर चरित्र निकाल दिया जाए तो रामायण में कोई विशेष राम रहते ही नहीं। वाल्मीकि जी ने तो ऐसा ही नहीं कि वाल्मीकि जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं कि रामायण रामचरित्र है। वाल्मीकि जी ने तो ऐसा कहते हैं कि रामायण श्री सीता जी के चरित्र की कथा है। रामचरित्र दिव्य है। वाल्मीकि जी ने कहा कि रामचरित्र दिव्य है, परंतु सीता चरित्र अति दिव्य है। रामायण में सीता जी के दिव्य सद्गुणों का वर्णन है। सीता जी ने आदर्श स्त्री धर्म जगत को अंतिम रूप से बताया। शास्त्र में लिखा है कि पुत्र बहुत योग्य हो तो एक घर को, एक कुल को उतारता है, पितृकुल का उद्धार कर सकता है। परंतु स्त्री बहुत योग्य हो तो स्वधर्म का बराबर पालन करती हो तो वह पति के साथ पिता के दोनों कुलों को उतार सकती है। कितने ही लोग ऐसे हैं कि लड़का उत्पन्न होता है ना तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और लड़के उत्पन्न हो जाए, लड़की हो जाए तो मानो वो बहुत कोई अपशगुन हो गया, बहुत बुरा हो गया। कहते हैं ना गांव में कि कहते हैं ऐसा लगता मानो हंडी का तेल पी लिया, ऐसा मुंह बनाते हैं, अरे लड़की है। पुत्र क्या खोटी है? पुत्री क्या खोटी है? और पुत्र क्या अधिक कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा अग्नि दान कर सकता है, अग्नि दे सकता है, जला सकता है, जलाने के सिवा और कुछ नहीं। आजकल जो भी है, जिसके भी घर में कोई भी, चाहे बहू आए चाहे बेटी हो, बेटी अपने माता पिता का तो ख्याल रखती है, लेकिन वही बेटी जब पति के घर जाती है तो पति के माता पिता का ख्याल नहीं रखती। तो बेटा होना और ना होना फिर कोई मतलब नहीं रहता। इससे अच्छा है कि बेटा ही ना हो। कई ऐसे हैं जो बेटा और बहू से दुखित होकर के वो इधर उधर भटकने लग जाते हैं। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री बहुत लायक हो तो पति को सुधार सकती है।
परंतु स्त्री लायक हो तो पति को सुधार सकती है, परंतु स्त्री लायक ना हो तो पति को सुधार सकता नहीं। पति नहीं सुधार सकता अगर स्त्री लायक ना हो तो। साधारण रीति से पुरुष कामांध होने से स्त्री के अधीन ही रहता है ज्यादातर। इसलिए पत्नी लायक हो तो वह पति को युक्ति से सुधार सकती है, पाप करने से विमुख कर सकती है और उसे कल्याण के मार्ग में समझाकर डाल सकती है। लायक स्त्री पति को भगवत जन में लगाती है, सत्संग में की तरफ ले जाती है, पति के हाथ से सत्संग कराती, कोई सत्कर्म करवाती है और उसे धर्म की ओर ले जाकर के धर्म और मोक्ष का मार्ग बताती है। स्त्री धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। स्त्री स्वधर्म का बराबर पालन करे तो उसे घर में ही मुक्ति मिलती है। स्त्री को घर छोड़कर बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री अगर घर बाहर भटके स्वेच्छाचारी बनती है तो उसका पतन होता है। जो स्त्री घर में रहकर गृहिणी धर्म संभालती है उसको पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। पुरुष की अपेक्षा स्त्री की सिद्धि सुलभ है। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को प्रभु की प्राप्ति जल्दी होती है। स्त्री का हृदय स्नेह युक्त आर्द्र होता है, वो पल भर में द्रवित हो जाती है। स्त्री घर का काम करते करते परमात्मा का स्मरण करे। बड़े बड़े सन्यासियों और योगियों को वन में रहकर जो सिद्धि प्राप्त होती है ना, वो अनायास उसे घर में ही मिल सकती है। निर्वाहक निमित्त व्यवहार करते हुए पुरुष से जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, यह पाप उसको अकेले ही भोगने पड़ते हैं। शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि पैसा कमाता हुआ पुरुष जो कोई पाप करता है उसमें स्त्री का भाग नहीं होता, परंतु पुण्य करे उसमें स्त्री को भाग मिलता है। जो स्त्री पतिव्रता है, जो स्त्री पति के रूप में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करती है, जो उस स्त्री को ही पति के पुण्य में भाग मिलता है। पति देव का कहना ना माने पति का दिल दुखावे, ऐसी स्त्री को पति का पुण्य मिलता नहीं और पति में ईश्वर भाव नहीं रखे, उस स्त्री के यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। पति के सेवा करना यह स्त्री का धर्म है। पति क्रोधी हो, रोगी हो, अशक्त हो तो भी उसमें ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने से स्त्री को मुक्ति मिलती। रामायण में श्री सीता जी ने स्वयं कहा, स्त्री के लिए पति की सेवा ही तप है। पतिव्रता स्त्री तो परमात्मा की भी मां बन सकती है। स्त्री में ऐसी शक्ति है कि भगवान को बालक बना सकती है। पति की सेवा से चित्त शुद्ध और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्रियों को मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्त्री घर में एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखे, सबकी सेवा में शरीर घिसती है,
लायक स्त्री घर में सबको सुखी रखती है और अपने बालकों को धर्म का शिक्षण देती है। कल 2-3 दिन पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे कि माँ के अंदर ही हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्राप्त होते हैं। तो माँ चाहे तो लायक बना सकती है पुत्र को, और माँ चाहे तो पुत्र को नालायक बना सकती है। माँ चाहे तो चोर डाकू बना सकती है माँ बेटे को, और माँ चाहे तो एक सच्चा संत बना सकती है बेटे को। सबकी सेवा में शरीर घिसती है माँ। लायक स्त्री घर में सबको सुखी करती है और अपने बालकों को धर्म का शिक्षण देती है। यह उसकी बड़ी से बड़ी सेवा है। घर के लोग मेरी कद्र करेंगे ऐसी तनिक भी अपेक्षा नहीं रखती। कद्र तो ऊपर जाने के बाद होगी। कितने ही लोग काम खूब करते हैं, परंतु घर में इनके बहुत सम्मान से ना बोला जाए तो इनका हृदय पीड़ित हो जाता है। मैंने अधिक से इतना अधिक काम किया फिर भी इस तरह बोलते हैं, ऐसा मन में इस जीव को सम्मान करना आता ही नहीं। कोई मनुष्य मेरा सम्मान करे ऐसी अपेक्षा रखना ही नहीं है। कोई भी काम करो परमात्मा के नजर में रखकर प्रभु का स्मरण करते करते करो तो हृदय पीड़ित होने का प्रसंग ही नहीं आएगा। उससे परमात्मा राजी हो ऐसी अपेक्षा करो, ऐसा काम करो, कभी निराश होने का अवसर ही नहीं आएगा। परमात्मा को राजी करने के लिए तुम अपना कर्तव्य सदैव निर्वाह करो, स्वधर्म का पालन करो। कोई मनुष्य राजी हो अथवा ना हो, इससे क्या, यह राजी हो जाने से तुमको स्मरण रखो, तुमको क्या दे देगा ये। नाराज हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। मन में सदैव स्मरण रखो कि मेरा संबंध ईश्वर से है।